के साथ साथ कोरोना का भी प्रकोप है। ऐसे में अपने को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों को चिकित्सीय सलाह को मानना जरूरी हो जाता है। आइए आज हमारे साथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज नाथनगर के प्राचार्य डॉक्टर सीवी सिंह हैं। उनसे जानते हैं कि बढ़ते ठंड और कोरोना के बीच हम अपने आप को कैसे चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों ठंड के साथ साथ कोरोना का भी प्रकोप काफी बढ़ गया है। ठंड से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप भली भांति परिचित हैं जी कि इस समय जो शीत ऋतु का काल चल रहा है, जी, इसमें हर व्यक्ति को उष्ण पदार्थों का भोजन के रूप में सेवन करना चाहिए। जी जी, आपको प्रतिदिन गर्म पानी का सेवन सुबह शाम करना चाहिए। खाली पेट आपको नहीं रहना चाहिए और शीत ऋतु से बचने के लिए गर्म उष्ण तेल जैसे सरसों तेल का शरीर पर अभ्यंग करके स्नान करें और गर्म वस्त्रों का सेवन करें। साथ ही अपने बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए आप अपने आहार में पौष्टिक तत्वों का प्रयोग करें और शरीर के इम्यून को पावर को बढ़ाएं। क्यों कि जो कोरोना का अभी पीरियड चला, अभी नया ओमिक्रॉन का प्रभाव आ रहा है, ये सब से बचने का एकमात्र हमारे शास्त्र में उपाय बताया गया है कि उस पदार्थों का, रिच पदार्थों का सेवन करते हुए हम अपने बॉडी का इम्यून पावर को यानी व्याधि क्षमता को बढ़ाएं। अगर हमारा व्याधि क्षमता मजबूत होता है तो हम जो है अब इस शीत से भी बच सकते हैं और किसी भी बाहरी जो है ना इन्फेक्शन जो है वायरल का होता है या बैक्टीरिया का होता है, उससे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों ठंड की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है? शीत ऋतु में कफजन्य रोगों की वृद्धि होती है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत कहा गया सामान्य सामान्य विधि कारण जी, यानी कि सामान्य से, सामान्य गुणधर्म से, सामान्य आहार का अगर हम सेवन करते हैं तो उस तरह का रोग हमारे शरीर में फैलता है। जी जी, इसीलिए हमारे यहाँ चिकित्सा के रूप में बताया गया कि इसके विपरीत गुणधर्म वाले द्रव्यों का सेवन करें। यानी कि शीत ऋतु है तो हमको उष्ण पदार्थों का भोजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये भारतीय व्यंजन का, भारतीय जो त्योहार का ये प्रभाव है कि शीत ऋतु में हम जो है तिल का और गुड़ का प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं। बीमारी कौन कौन सी होती है, उनका नाम? शीत ऋतु में जैसे इन्फ्लुएंजा का हो जाना, जी, सर्दी जुकाम का होना, बुखार का हो जाना, शीत ऋतु में जैसे ठंड का लग जाना, बहुत सारी इस तरह का कफजन्य रोग पैदा होता है। जी, उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए संतुलित पौष्टिक आहार लें, खाली पेट कभी नहीं रहें, तेल का अभ्यंग करें, उष्ण पदार्थों का भोजन में सेवन करें और शीत से बचने का उपाय बस। आयुर्वेदिक दवा कौन कौन से इसके लिए उपयोग कर सकते हैं? हमारे यहाँ प्रकृति में जो चीज़ पाई जाती है वो ऋतुओं के अनुसार ही मिलता है। जी, अभी हमारा जो है ना शीत ऋतु में प्रचुर मात्रा में आंवला आ रहा है जी, और आंवला को हम लोग धात्री कहते हैं, धात्री चूर्ण से आंवला का चूर्ण बनाते हैं, धात्री चूर्ण बनाते हैं और धात्री माँ को कहा जाता है। जी, जिस तरह से माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है उसी तरह से ये प्रकृति का दिया हुआ बहुमूल्य चीज फल जो है हमारे शरीर की रक्षा करता है। और आंवले को मैं बताना चाहूँगा कि शीत ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में आंवला का प्रयोग करना चाहिए। चाहे आंवले का रस का प्रयोग करें, आंवले का अवलेह बनाकर प्रयोग करें, आंवले का चटनी बनाकर के प्रयोग करें, आंवले का मुरब्बा बनाकर प्रयोग करें या बाजार में आजकल च्यवनप्राश उपलब्ध है। आप च्यवनप्राश को तो 3 से 5 ग्राम लेकर के और दूध के साथ इसको सुबह और शाम आराम से सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको शीत से भी रक्षा होगा और बॉडी का इम्यून पावर भी बढ़ेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्वाथ द्रव्य का बहुत महत्व है। हर व्यक्ति के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुची का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लेंगे
उसका काढ़ा बनाएं। उसमें आप दालचीनी का प्रयोग करें, उसमें आप छोटा सा अदरक डाल दें, थोड़ा सा अदरक डाल दें। अभी शीतकाल ऋतु है इसलिए आप उसमें लवंग का भी डालकर प्रयोग कर सकते हैं। और अपने आवश्यकता अनुसार उसमें गुड़ डालकर या चीनी डालकर उसका काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाने का तरीका होता है चतुर्थांग। अगर 1 कप बनाना है तो 4 कप पानी ले लीजिए, 3 कप पानी लीजिए और धीमी आंच पर पका उसको बनाइए। कौन कौन सी चीजें लेंगे और पकाने के लिए? कौन कौन सी चीजें लेंगे? पहले तो आपको गुरुची का 1 टुकड़ा लेना होगा जी। उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 आदमी की मात्रा हो, 1 दालचीनी ले लीजिए 1 टुकड़ा जी जी। फिर उसमें अदरक का 1 टुकड़ा डाल दीजिए जी जी। फिर उसमें जो है आप लवंग डाल सकते हैं जी। आप उसमें जो है गोल मिर्च भी डाल सकते हैं, शीतता के आधार पर काफ़ी उसमें होता है गोल मिर्च। आप तेजपत्ता का भी 1 टुकड़ा डाल सकते हैं और इसका काढ़ा बना करके और उतारने के बाद उसमें टेस्ट के हिसाब से गुड़ और चीनी डालिए और जब काढ़ा आपका बन जाए तो उतारने के बाद उसमें नींबू का रस डाल करके आप इसको जरूर सुबह 1 कप आप आराम से लें। यह आपको ठंड से और आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने की पूरी सुनिश्चितता करेगा। जिन व्यक्ति को अभी कफ हो गया है, गला में खराश पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या इलाज है? ये उनको तो पहला काम करना चाहिए कि पहले तो शीत उष्ण जल का सेवन करें। जी जी। ठंडे जल का सेवन नहीं करें, उष्ण जल का सेवन करें। जी। दूसरी चीज कि आप अगर गीला कफ है, नाक से मुंह से कफ निकल रहा है जी जी, तो कोई चिंता की ज़्यादा बात नहीं। लेकिन अगर सूखी खांसी है तो उसके लिए हमारे यहाँ जो शीतोपलादी चूर्ण है जी, उसको अनुपान सहपान को बदल करके हम गीले और सूखी दोनों खांसी के प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। अगर कफ सूखा हुआ है तो उसको हम गोघृत के या मलाई के साथ उसको ले सकते हैं 1 से 3 ग्राम। अगर वो सूखा हुआ कफ है तो सूखे हुए गीले कफ में जो है हम जो है मधु के साथ ले सकते हैं और सूखे कफ में जो है हम इसको घी या मलाई के साथ ले सकते हैं। यह बिल्कुल जो है कारगर दवा है, हमारी शास्त्रीय दवाएं हैं और इसको प्रयोग करें। दूसरी चीज कि तुलसी की पत्ती के रस का और अदरक के रस को मिला करके और उसमें मधु मिला करके खाना चाहिए। तीसरा चीज कि तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना करके उसमें 1 लौंग डाल करके काढ़ा बना करके उसको पीना चाहिए। आपको इससे ठंड में काफ़ी राहत मिलेगी और हम विश्वास करते हैं कि पूरे शीत ऋतु में अगर 2 काम आप करते हैं कि अगर अपने आहार में उष्ण पदार्थों का सेवन करते हैं और ठंड से बचने के लिए अपने शरीर को उस गर्म कपड़ों से सुरक्षित रखते हैं तो हमको ये विश्वास है कि शीत ऋतु में आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दीर्घायु बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। प्रिय प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।